नवीनपुर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में, जहां हर दिन कितने ही लोग अपनी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते रहते थे, वहीं एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। राजीव 26 साल का एक साधारण सा डिलीवरी बॉय था। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक वह अपनी पुरानी स्कूटी पर पूरे शहर में पार्सल पहुंचाता रहता। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी थी, न कोई बड़ा सपना, न कोई खास उम्मीद। महीने के अंत में मिलने वाली 1000 रुपये की तनख्वाह और घर का किराया, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। मंगलवार की उसी शाम उसके फोन पर एक नया ऑर्डर आया। ग्रीनवुड अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 704। एक बिल्कुल सामान्य सा पार्सल, पर यही पार्सल उसकी जिंदगी मोड़ने वाला था। जब वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे कौन मिलने वाला है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी निधि। करीब 30 साल की, गोरी रंगत, लंबे काले बाल, एक ऐसी खूबसूरती कि पल भर के लिए राजीव की सांसें थम गईं। दरवाजा खुलते ही राजीव कुछ पल के लिए हैरान रह गया। निधि अभी तैयार होकर आई थी, हल्के तौलिए में लिपटी हुई। उसके भीगे बाल कंधों पर पड़े थे और चेहरे पर ताजगी साफ नजर आ रही थी। राजीव का दिल एक पल को तेज हो गया। उसने पहले भी कई सुंदर लोग देखे थे, लेकिन निधि में एक अलग सी सादगी और शांति दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी आंखों में कोई छुपी हुई तन्हाई हो या चेहरे पर हल्की सी उदासी, जो उसे और भी खास बना रही थी। निधि ने नरम आवाज में पार्सल के बारे में पूछा। राजीव ने थोड़ा झिझकते हुए वह पार्सल आगे बढ़ाया। जब निधि ने उसे हाथ से लिया तो उनकी उंगलियां 1 सेकंड के लिए छू गईं। यह छोटा सा लम्हा राजीव के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर गया। निधि ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन राजीव कुछ देर वहीं खड़ा रहा, बस उस बंद दरवाजे को देखता हुआ, जैसे कोई अनकही बात उसके मन में घूम रही हो। उसे अंदाजा नहीं था कि यह एहसास आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। अगले ही दिन फिर एक नया ऑर्डर आया। ग्रीनवुड अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 704। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और होने वाला था? जब निधि ने दरवाजा खोला, वह हल्के और आरामदेह घर के कपड़ों में थी। इस बार उसके चेहरे पर पहले से अलग सी नरमी और अपनापन दिखाई दे रहा था, जैसे उसे किसी बातचीत या साथ की जरूरत हो। निधि ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या हमेशा आप ही इस एरिया में डिलीवरी करते हैं? उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने राजीव के दिल की धड़कन और तेज कर दी। राजीव ने जवाब दिया कि ज्यादातर यही आता है। निधि ने पार्सल लिया, लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। फिर उसने पूछा, बाहर गर्मी बहुत है, पानी पियोगे? राजीव एक पल को सोच में पड़ गया, लेकिन उसने शुक्रिया कहते हुए हां कर दी। अंदर आते ही उसे महसूस हुआ कि फ्लैट खूबसूरती से सजा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी तरह खाली सा लगता है, जैसे सब कुछ मौजूद है, बस जिंदगी की गर्माहट कम हो। राजीव ने पानी लिया और बैठ गया। कुछ देर बाद उसने हिचकिचाते हुए पूछा, आप यहां अकेली रहती हैं? वह जानता था यह सवाल सहज नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा था कि बात खुद ब खुद निकल गई। निधि ने शांत आवाज में कहा कि उसके पति हैं, लेकिन उनका अधिकतर समय ऑफिस में ही गुजरता है, इसलिए वह अक्सर घर पर अकेली रहती है। निधि अक्सर अकेली रहती थी। कभी कभी उसकी आंखों में उदासी झलकती थी। धीरे धीरे राजीव और निधि के बीच एक अनकाहा रिश्ता बनना शुरू हुआ। हर कुछ दिनों में निधि कुछ ऑर्डर करती और ज्यादातर वही राजीव डिलीवर करता। कभी कभी वे बस बातें करते, कभी चाय पर हल्की बातचीत होती और समय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। लगभग 2 महीने बाद एक शुक्रवार की रात निधि के पति विक्रम ऑफिस ट्रिप पर थे। निधि ने राजीव को फोन किया और कहा कि उसे कुछ बातें करनी है। राजीव जानता था कि यह सही नहीं था, लेकिन निधि की आवाज में जो अकेलापन और जरूरत थी, उसने उसे वहां आने के लिए मजबूर कर दिया। राजीव जब पहुंचा तो निधि ने दरवाजा खोला। उसने धीरे से कहा कि वह आज कुछ समय अकेले नहीं रहना चाहती। उस शाम उन्होंने बस अपनी दोस्ती और आपसी समझदारी में समय बिताया।
वे पास बैठकर बातें करते रहे, एक दूसरे की संगति में अपनी तन्हाई और उदासी को साझा किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भरोसा मजबूत हुआ और वे एक दूसरे की मदद और साथ महसूस करने लगे। उस रात उन्होंने सिर्फ अपनी बातें और दोस्ताना पल साझा की। दोनों ने महसूस किया कि अकेलेपन में किसी की समझदारी और साथ कितनी राहत दे सकती है। राजीव और निधि के बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका था। रातें अब सिर्फ अकेलेपन की तन्हाई में नहीं गुजरती थीं। वे एक दूसरे की संगति में अपने दिल की भावनाओं को साझा करते थे। निधि को अपने पति से वह समझदारी और ध्यान नहीं मिला था जो उसे चाहिए था, और राजीव के लिए भी यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतनी पास से समझा। वे एक दूसरे की बातें सुनते, महसूस करते और एक दूसरे की कंपनिया में अपने अकेलेपन का सहारा पाते थे। सुबह जब राजीव जाने लगता, निधि उसे रोकती और पूछती कि क्या वह फिर आएगा। राजीव बिना सोचे जवाब देता, और यह छोटी सी बात भी उनके लिए बहुत मायने रखती। अगले 3 महीनों में उनका रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता गया। जब भी निधि के पति ऑफिस जाते, राजीव आ जाता। दोनों अब एक दूसरे के बिना समय बिताना मुश्किल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि हर रिश्ते में सीमाएं और हदें होती हैं। अब उनकी बातचीत सिर्फ मिलने तक सीमित रहती, और दोनों समझ चुके थे कि दोस्ती और भरोसा सबसे कीमती है। राजीव और निधि का रिश्ता अब सिर्फ दिन भर की बातचीत या मिलने तक ही सीमित नहीं रहा। वे भविष्य की बातें करने लगे, एक साथ समय बिताने की, कभी कहीं दूर घूमने जाने की। लेकिन निधि के पति विक्रम उनके बीच हमेशा एक बड़ी चुनौती था। एक शाम जब दोनों साथ समय बिता रहे थे, निधि ने हल्की चिंता और डर के साथ कहा कि कभी कभी वह खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करना चाहती थी। राजीव ने बस उसे समझाया कि कभी कभी छोटी छोटी समस्याओं का सामना समझदारी से करना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है। धीरे धीरे दोनों ने अपनी भावनाओं और जिंदगी की चुनौतियों पर खुलकर बात करनी शुरू कर दी। राजीव और निधि ने महसूस किया कि भरोसा और समझदारी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। विक्रम भी धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि निधि बदल रही है। पहले वह अक्सर उदास रहती थी, अब ज्यादा खुश रहती थी। पहले वह हमेशा विक्रम से बातें करना चाहती थी, अब उसने अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत समय को भी महत्व देना शुरू किया। एक दिन विक्रम जल्दी घर आया और देखा कि फ्लैट के बाहर एक डिलीवरी है। उसने देखा कि कोई पार्सल दे रहा है और उसका ध्यान तुरंत निधि और राजीव पर गया। यह सिर्फ एक छोटी घटना थी, लेकिन इसके जरिए उसे एहसास हुआ कि जीवन में बदलाव धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से हो रहे हैं। विक्रम ने देखा कि रात के 8 बजे पार्सल डिलीवरी के बहाने राजीव नीचे आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और कदमों में तेजी थी, और निधि दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। दोनों के चेहरे पर भाव थे जो साफ दिखा रहे थे कि यह कोई सामान्य डिलीवरी नहीं थी। विक्रम ने खुद को संयमित रखा। उसने महसूस किया कि अचानक प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। अगले हफ्तों में उसने चुपचाप निधि और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि निधि और राजीव के बीच केवल दोस्ती या बातचीत से कहीं अधिक गहरी और निजी नजदीकियां बन रही थीं। विक्रम ने इसे ध्यान से देखा और सोचा कि रिश्तों में समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है खुली बातचीत और समझदारी। विक्रम ने तय किया कि वह गुस्से में कोई कदम नहीं उठाएगा, बल्कि निधि और राजीव के व्यवहार को समझने और सही दिशा में बातचीत करने की कोशिश करेगा। वह जानता था कि परिवार और रिश्तों में भरोसा और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। राजीव और निधि एक दूसरे में खो चुके थे। राजीव के हाथों की मुलायमियां और निधि की मुस्कान हमेशा उसके साथ रहेंगी। शनिवार की सुबह निधि के पति विक्रम ने बताया कि उसे ऑफिस में देर तक रहना पड़ेगा। निधि की आंखों में चमक थी। बस इतना कहकर उसने ठीक कहा। विक्रम घर से निकल गया। शाम को निधि ने राजीव को फोन किया और कहा कि आज पूरी रात वहीं उसके पास आएगा, क्योंकि घर में कोई और नहीं है। राजीव 8 बजे पहुंचा। निधि ने दरवाजा खोला और दोनों की आंखों में खुशी और उत्साह झलक रही थी। उन्होंने साथ में डिनर किया, वाइन का मजा लिया और कमरे में हल्की सी रोशनी के साथ मोमबत्तियां जलाई।
उस शाम दोनों ने बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया, बातें की, हंसे और अपने पल साझा किए। रात ने उन्हें और करीब लाया। यह सिर्फ शाम नहीं थी, बल्कि दो दिलों की दोस्ती और अपनापन बनाने की शुरुआत थी। निधि और राजीव एक दूसरे के करीब थे। उनकी सांसें तेज थीं और आंखों में चमक थी। दोनों अपने प्यार और करीबियों का पूरा आनंद ले रहे थे। बेडरूम में घंटों तक वे एक दूसरे के साथ समय बिता रहे, बातें कर रहे और मुस्कुराहटों में खोए रहे। जब थोड़ा समय बीता, निधि ने प्यास के लिए पूछा कि क्या राजीव पानी पीना चाहेगा। राजीव ने हां कहा। निधि ने फ्रिज से पानी निकाला और दोनों ने गिलास भरकर साथ में पानी पी। वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर से अपनी बातचीत और मुस्कुराहटों में खो गए। पूरी रात वे साथ में रहे, समय को महसूस किए बिना, जैसे हर पल खास था और हर पल का आनंद लेना चाहते थे। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी और दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ थे, मुस्कुराते हुए और एक दूसरे की मौजूदगी में खुश। सवेरे 10 बजे विक्रम घर आया। कमरे में एंटर्ड किया तो देखा कि निधि और राजीव साथ में थे, हंसते और आराम कर रहे थे। यह दृश्य उनकी नजदीकियों और प्यार का प्रतीक था, जो दोनों ने पूरी रात साझा किया। दो शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। विक्रम के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपने आप से कहा कि अब उन्हें मिल गया जो वे चाहते थे। तुरंत उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसके घर में उसकी पत्नी की मौत हो गई है और उसके साथ एक पुरुष भी मृत मिला। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन में इंटेरोगेशन रूम में वह इंस्पेक्टर वर्मा के सामने बैठा था। उसके साथ कोई वकील नहीं था, क्योंकि विक्रम जानता था कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। इंस्पेक्टर ने पूछा, उस रात वास्तव में क्या हुआ था? विक्रम ने लंबी सांस ली और कहा कि उसने उन्हें मार डाला। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने निधि और राजीव के रिश्ते के बारे में पता लगाया, कैसे उनकी बातचीत रिकॉर्ड की और कैसे वह दोनों उसकी जान लेने की योजना बना रहे थे। विक्रम ने दर्द भरी आवाज में कहा, वे मुझे मारने वाले थे, मैंने बस अपनी रक्षा की। इंस्पेक्टर ने शांत होकर जवाब दिया, आपने कानून अपने हाथ में ले लिया, आपको पुलिस के पास आना चाहिए था। विक्रम ने जोर से पूछा, फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर चुप रहा। उसे पता था कि विक्रम का गुस्सा और दर्द समझा जा सकता है, लेकिन कानून कानून होता है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपको मालूम है कि उसके लिए क्या सजा हो सकती है? विक्रम ने हां कहा और फिर बताया कि उसे कोई अफसोस नहीं है। इन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की। अदालत ने दोनों हत्याओं का दोषी ठहराया और विक्रम को 25 साल की सजा सुनाई। विक्रम को अब भी कोई पछतावा नहीं था। उसने अपना बदला ले लिया था। लेकिन क्या यह सच में न्याय था? 3 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। निधि, जो एक खाली शादी में फंसी हुई थी और प्यार की तलाश में भटक गई। राजीव, जो एक गलत औरत के प्यार में पड़ गया। विक्रम, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी पत्नी, अपनी इज्जत और अपनी आजादी। शायद इस कहानी का सबक यही है कि धोखा चाहे कितना भी सही लगे, यह हमेशा तबाही लाता है। प्यार और नफरत दोनों ही इंसान को अंधा कर सकते हैं। यह सच है कि जब इंसान अपने हाथ में कानून लेता है तो कोई सच में जीतता नहीं। इस तरह हर कोई हारता है, हर जिंदगी किसी न किसी तरीके से टूटती है।